हेलो गाइस, मैं मीनाक्षी हूँ। मैं दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ और मैं यहाँ पे बच्चों को फीडिंग कराती हूँ। मेरे 50 बच्चे लगभग हैं। कभी 30, कभी 40, कभी 50 ऐसे बच्चों को मैं डेली फीड कराती हूँ। ये लंगड़ू है, ये देखो, ये मुझसे बातें करता है अपने हाथों से, अपने फूस से, अपने इशारा करता है और मुझे बोलता है कि मम्मा मुझे प्यार तो करो, मुझे खाना तो दो। ये देखो ऐसे आप देख सकते हो। इसके पहले ना पूरे शरीर में स्किन डिजीज थे, बाल नहीं थे शरीर में और बहुत ज़्यादा इचिंग की प्रॉब्लम थी। तो मैंने इसका ट्रीटमेंट जारी करा 2 से 3 महीने तक। अब देखो इसके पूरी शरीर में एकदम बिल्कुल शाइनिंग बाल है। किधर देना है यार ये तो ओए, बस इसका पेट भर जाने के बाद ये नहीं खा सकता कुछ भी नहीं। अब मैं निकल चुकी हूँ अपने दूसरे बच्चों के पास। यहाँ पर बहुत सारे मेरे बच्चे हैं। तुम बहुत गहरी नींद में हो हैं? ये आ गया देखो। और ये मेरी लिली है, ये बस मेरी राह तकती रहती है, मुझे देखा नहीं कि उठ के आ जाती है। और छोटू वो डरता है, छोटा सा है ना तो वो इससे डरता है। अब मुझे उसको अलग से खिलाना पड़ेगा, ट्रिक लगाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि खाना दे दिया खा लिया। अब इसको मुझे कहीं और खाना देकर इंगेज करना पड़ेगा और फिर मैं उसको खाना दूंगी। ये मेरी कार है। अब ये कार कम और डॉग रन ज़्यादा लगता है। लोग मेरी कार में बैठना पसंद नहीं कर। आ गया हिम्मत निकाल के और ये उसको डरा रहा है। वो खुद बहुत सीधी सादी है और ये छोटू को डरा रही है। वो खुद बहुत डरपोक है, मतलब ये खुद सबसे डरती है। हाँ नहीं नहीं नहीं, छोटा बच्चा है नहीं। देखो सारे बच्चे आ गए यहाँ पे। ये भी एक बच्चा है, ये कालू है, ये शैडो है। सबकी अपनी अपनी एरिया है, सब ने एक दूसरे, सबको लड़ना है एक दूसरे से। ये छोटू मेरा वेट कर रहा है कि मैं इसको खिलाऊं, बट ये डर भी रहा है सबसे। लोगों को लगता है कि फीडिंग बहुत इजी है, बस जाओ और खाना दे दो और चले आओ। बट देखो मैं अभी यहाँ पर 10 मिनट से बच्चों की लड़ाई सुलझा रही हूँ। दे देने से सब आपस में लड़ने लगते हैं, तो बहुत सोचना पड़ता है कि किसको देना है, कहाँ देना है, कैसे देना है, क्योंकि कोई भूखा न रह जाए, ये भी दुख देखना होता है। अब जैसे ये बच्चा है, ये दिखा रही हूँ मैं आपको। बच्चा देखो, इसको भगा दिया वहाँ से, इधर उधर भाग रही है। अब इसको मैंने उधर सबको दे दिया खाना एक जगह, वो लोग बिज़ी हैं, थोड़ी डांट भी लगाई। अब वो लोग उधर बिज़ी हो गए खाने में। अब मैं इसको खाना दूँगी इस साइड में आके, रोड के। अब देखो ये यहाँ पे आके खाना खाएगा। है छोटू, आपको सब मारते हैं? छोटा बच्चा समझ के मारते हैं? आप तो बहुत बहादुर बच्चा हो, है ना? अब देखो ये मैं जब तक नहीं दूंगी ये खाएगा नहीं। अब देखो इसको देते ही इसकी भूख डबल हो जाएगी। तो इधर 4, मतलब इस साइड में 3 और इस साइड में 1 बच्चा हुआ, तो 4 बच्चे भी हो गए। सब बोलते हैं मतलब अक्सर मुझे कि आप बच्चों का ना मतलब आप बच्चों का आदत ख़राब कर रहे हो, उनको अच्छे खाना खिला के। ये रोटी नहीं खाते, ये बिस्किट नहीं खाते, तो ऐसी बात नहीं है। देखो आदत ख़राब करना नहीं होता है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, हम अपने बच्चों को भी अच्छे खाना ही देते हैं, ख़राब खाना तो नहीं देते हैं। और जैसे ह्यूमन नेचर होता है कि अगर उनको अच्छा खाना मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो अच्छा खाने को चूज़ करेंगे। तो बच्चे होते हैं। देखो बच्चों का नेचर तो बच्चों जैसे ही होता है। और मैं चाहती हूँ कि उनको ये दिन ना देखना पड़े कभी कि उनको कभी भी कुछ भी रूखा सूखा खाना पड़े, क्योंकि टेस्ट तो सबको चाहिए। हाँ, कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को मिल पाता है, कुछ को नहीं मिल पाता है। मैं जितना कर पाती हूँ वो करती हूँ और आगे भी बहुत करना चाहती हूँ। 50 तो बहुत कम काउंट है। मैं चाहती हूँ कि 50 से 500 बच्चे भी हो जाएं, तो मैं इन सब का ध्यान रखूँ, सबके टेस्ट का ध्यान रखूँ, सबके भूख का ध्यान रखूँ। बट इतना हो नहीं पाता, मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसी वजह से मैंने यूट्यूब जर्नी शुरू की कि मुझे सबका सपोर्ट मिलेगा तो शायद मैं इनके लिए बड़ा कुछ कर पाऊँगी और मुझे देखकर लोग इंस्पायर भी होंगे। तो शायद जो काम मैं यहाँ कर रही हूँ कोई और कहीं और करे उस काम को। तो ये भी बोलते कि कार से कराते हो, तो कार से कराने का रीज़न ये है कि थोड़ी सी कन्वीनियंस हो जाती है। फूड बहुत सारा होता है तो मैं इतना कैरी नहीं कर पाती, बहुत बड़ा एरिया है। अब एक डॉग्स के लिए मुझे बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। अब जैसे मैं यहाँ पर एक डॉग के लिए आई हूँ। देखो अब इस एरिया में एक डॉग है। अब देखो मैं हॉर्न बजाऊंगी और बच्चा आ जाएगा,
और ये एक बच्चा आया है, एक और आएगा। देखो मैं उसने मेरा हॉर्न सुन लिया है। अब मैं इनको एक साइड में खिलाऊंगी क्योंकि इस साइड में से हॉस्पिटल है, कुछ दुकानें हैं, तो यहाँ पे भैया लोगों को प्रॉब्लम होती है, गार्ड्स को प्रॉब्लम होती है। देखो यहाँ हॉस्पिटल है, तो मैं रोड के उस साइड जाके खिलाऊंगी। देखो और यहाँ पर मेरी जूली मेरा वेट कर रही है। हाँ जूली। अब देखो लोग क्या करते हैं ना, अपना घर का सड़ा गला खाना यहाँ लाके रख दिए और बोलते हैं कि यार ये तो खाते नहीं है, इनका तो पेट भरा होता है। बट सच बताऊँ, इनका ये मुझे बोल रहे मुझे प्यार करो, है ना। इसको खाने से मतलब ही नहीं है, इसको खाने से कोई मोह माया नहीं है, बिल्कुल साधु बच्चा है ये। इसको बस प्यार चाहिए। ये दौड़ के जो आई है ना मेरे पास इतने दूर से, वो सिर्फ प्यार पाने के लिए आई है, सिर्फ प्यार पाने के लिए। अगर हाँ 2 दिन से खाना नहीं खाया होगा या ना पूरा दिन उसको कुछ नहीं मिला होगा तो ये खाना खा लेगी। पर किसी ने थोड़ा 1-2 बिस्किट भी दे दिया होगा ना, तो ये उसको खाने से कोई मतलब नहीं है। बस ये। तो गाइस मैं सिर्फ खाना खिलाने नहीं आती हूँ, मैं इनको प्यार देने भी आती हूँ। अब देखो कितने दूर आना पड़ता है मुझे इस एक बच्चे के लिए, और सिर्फ प्यार देने के लिए। मैं इसको खाना भी दूंगी, पर ये इसको खाने से कोई मतलब नहीं है। हाँ बच्चा, हाँ। इसको मैं थोड़ा लीव 52 भी देती हूँ खाने में। खाने में लीव 52 डालती हूँ ताकि अगर कोई लीवर का इशू है तो वो ठीक हो जाए, या होने वाला हो तो ना हो, है ना मेरा बच्चा। देखो ये मेरा बच्चा है, अभी तो अब बताओ इस खुशी का कोई तोड़ है तो बताओ। मैं 2-3 घंटा क्यों देती हूँ अपने दिन का, तो ये रीज़न है। देखो ये कितना खुश हो गया बच्चा। आज ये खाना खा रही है, ये कैसे होता है, खाएगी तो तभी तो ताकत आएगा, है ना। तो इसको मैं थोड़ा प्यार से पुचकार करके खाना खिलाऊंगी, बैठ करके। इसमें भी टाइम लगता है, ऐसा नहीं है। लोगों को लगता है बस खाना दे के चले जाओ, बहुत लोग ऐसे होते हैं खाना फेंक के चले जाते। मैं खाना फेंक कर नहीं जाती, मैं इनको खिला के जाती हूँ अपने बच्चों की तरह। और मैं सिर्फ इनको खाना बच्चा बोलती नहीं हूँ, ये मेरे बच्चे हैं। जैसे मैं अपने बच्चे के साथ ट्रीट करती हूँ वैसे मैं इनके साथ भी ट्रीट करती हूँ। देखो अभी प्यार किया ना, तो अब ये खाएगा। लिली यहाँ तक आ गई। ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, मतलब ये ना किसी और को मैं प्यार करती हूँ तो दुखी हो जाती है, बहुत सैड हो जाती है। क्योंकि पहले ये बहुत सैड रहती थी, जब से मैं इसको मतलब मिली हूँ ये थोड़ी खुश रहना सीख गई है लिली। मैं आपको भी पाल करती हूँ, मैं आपको भी। गाइस अब नेक्स्ट पड़ाव पे निकल जाती हूँ। मैं आपको सारा तो नहीं दिखा सकती क्योंकि मुझे 3 घंटे लगते हैं और मैं 5 मिनट का ही वीडियो बना पाऊँगी, मैक्सिमम 5 से 6 मिनट का। तो ये रहा मंदिर। मंदिर के अंदर आना मुझे अलाउड नहीं है क्योंकि मैं बहुत गंदा काम करती हूँ इनको खाना खिला के, तो मैं इनको आगे जाके दूंगी। गाइस मैं लड़ना झगड़ना पसंद नहीं करती, लोग जैसा बोलते हैं मैं वैसे ही करती हूँ, उनके बातों को फॉलो करती हूँ और बच्चों को ऐसी जगह पे खाना खिलाती हूँ जहाँ किसी को कोई दिक्कत ना हो। ताकि देखो मैं तो लड़ लूँगी बट बाद में ये बच्चे सफ़र कर जाते हैं। इसका नाम गिट्टू, इसका नाम गिट्टू इसलिए है क्योंकि ये मेरे गेट नंबर 2 में बैठता है, बैठती है तो छोटी सी बच्ची है मेरी, 9 साल की, 9 ईयर की बच्ची है मेरी। हाँ कितनी खुश हो गई, देखो देखो मुझे देख के कितनी खुश हो गई मेरी बच्ची। देखिए मैं क्योंकि गौ माता को भी खाना खिलाती हूँ, नंदी देव को भी खिलाती हूँ, बट अभी मेरे पास कुछ है नहीं इनके लिए। ये मुझे देखकर मेरे पास आ जाते हैं, तो अभी मेरे पास कुछ नहीं है। मैं अभी थोड़ा बिस्किट डाल रही हूँ, फिर खाना लेकर मैं इनको दूंगी खाना। छुपी रहती है, मैं इसको कार के नीचे ही खाना दे देती हूँ क्योंकि ये बाहर नहीं निकलती डर से। आज मेरा छोटा बच्चा निकला है, मेरा बच्चा, इस मुझे बहुत टाइम लगने वाला है अभी। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मैं आपको पूरा 3 घंटे का जर्नी दिखाऊं तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे साथ कोई है नहीं जो कैमरा पकड़ ले। मुझे बच्चों को भी देखना होता है, खाना भी देना होता है, तो मैं सब कुछ नहीं कर पाती हूँ।
ये देखो, ये भी पूरा एरिया है जहाँ पार्किंग होती है और छोटे मोटे दुकान है। तो ये भैया लोग भी ना सुना देते हैं मुझे, कभी कभी मूड ख़राब होता है इनका जब, तो मेरे ऊपर निकाल देते हैं। कोई बात नहीं, ये इन बेजुबानों के ऊपर निकाले, उससे अच्छा मेरे ऊपर निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ छुपा हुआ है मोटू, मोटू सो रहे हैं। मोटू डर गया, मोटू आजा, सोई सोई हो रही है। ये मोटू है और वो जॉय है, वो बहुत डरता है, बट धीरे धीरे अब वो मुझ पर भी ट्रस्ट करने लगा है। जो है ना उसको डरा रहा है, ये बेचारा डरा हुआ है। आजा जॉय, आओ आओ, चलो मेरे साथ आओ। तो गाइस एक एक डॉग के लिए पीछे पीछे मुझे भाग कर खिलाना पड़ता है, क्योंकि एक दूसरे से डरते भी हैं। तो ऐसा नहीं कि कहीं भी दे दिया तो खा लिया, उनको प्रॉपर जगह ढूंढ कर देना पड़ता है ताकि वो इत्मीनान से खा सकें। ये चलो मैं इसको इधर डाइवर्ट करके लाऊंगी और वो इधर खाएगा। आ जाओ इधर खाओ, यहाँ पे खाना खाओ, मैं और दे रही हूँ आपको, ठीक है। अब इसका खाना फिर लग जाता है, मुझे भी देखना होता है कि इनका पेट भरा कि नहीं भरा। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। अभी नेक्स्ट जो आएगा ना वो है मेरा, ये हॉस्पिटल का पार्किंग है। इन बच्चों को मैं शुरू से देख रही हूँ, बचपन से। तो कुछ गार्ड्स तो अच्छे हैं, कुछ गार्ड मुझे सुनाते हैं कि यहाँ पर अलाउड नहीं है, आप नहीं खिला सकते, यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम होती है। बट मैं कहाँ सुनने वाली, मैं किसी की नहीं सुनती, बस अपना काम करती जाती हूँ। अब देखो मैं हॉर्न बजाऊंगी, सारे बच्चे आ जाएंगे। ये देखो इनकी खुशी, काली काली आ गई मेरी काली। अब ये बताओ इनकी खुशी देखूं या इन लोगों की प्रॉब्लम्स देखूं। इनको डॉग से प्रॉब्लम है, इनको खाना खिलाने से प्रॉब्लम है, बट इनकी खुशी तो सबसे आगे है। छोटा बच्चे को काली काली कंट्रोल, काली काली कंट्रोल बेटा, कंट्रोल योर इमोशंस। बहुत इमोशनल है। देखो गाइस, ये मिट्टी का बर्तन तोड़ दिया है, बाल्टी फेंक दिया है, ठीक है। अब आप सोचो हमारे लाइफ में कितने चैलेंजेस आते हैं इनको खाना खिलाने के लिए, क्योंकि ये मिट्टी के बर्तन भी पैसे लगते हैं लाने में और मेहनत भी लगती है उसमें पानी भरने में। देखो इनकी भूख, देखो इनकी भूख के आगे कुछ और दिखेगा क्या हमें, कितने भूखे हैं। क्योंकि गाइस देखो अब मैं इनके लिए पानी लेने जा रही हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरा मिट्टी का बर्तन भी तोड़ दिया। और ये देखो ये इसी हॉस्पिटल का फेंका हुआ डस्टबिन, इसको धो के मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी रखती हूँ ना ये लोग फेंक देते हैं। तो हमें ये सब काम भी करना पड़ता है, जो कोई नहीं करना चाहता ये सब काम, डस्टबिन धोना और ये सब ना कोई नहीं करता। अब इसमें मुझे पानी भरी हुई, देखो ये कितना प्यासी है, फिर भी लोग इनकी मिट्टी के बर्तन तोड़ देते हैं और पानी इनसे छीन लेते हैं। ये देखो नीचे का पानी पी रही है, बेटा अच्छा पानी पियो। कितनी प्यासी है ये मुझे देख के बहुत खुश हो रही है। काली हाँ मेरा बच्चा। इसके 9 बच्चे थे, 9 बच्चों में सारे को लोगों ने कुचल के गाड़ी में मार दिया। एक बच्ची रही थी, वो भी मौत के मुंह से 2 बार निकली है। हमने उसको शेल्टर में रख दिया, क्योंकि उसको न्यूरो की इशू थी, उसको विजन इशू था और वो सर्वाइव नहीं कर पाती थी, पा सकती थी। उसको हमने एडॉप्शन अपील पे डाला था, बट किसी ने अडॉप्ट नहीं किया, बिकॉज वो एक फ़ीमेल पपी थी। तो फीमेल मिलाऊंगी आपको एक और क्रेज़ी डॉग से। क्रेज़ी बच्चा है वो मेरा, उसको तो मतलब मेरा हॉर्न दिख जाए, सुना दे, या मेरी कार कहीं से भी दिख जाए, वो ना रुकने वाली। सॉरी मैं सबको जेंडर इशू बना देती हूँ, बट मेरे लिए सब एक ही है। ये देखो ये चुन्नू है, चुन्नू क्रेज़ी डॉग, और ये काली, दोनों लड़ाई करेंगे अब। दोस्तों मुझे ये प्रॉब्लम भी बहुत फेस करनी पड़ती है फीडिंग के टाइम पे। ये हर फीडर समझता होगा। कुछ डॉग्स इतने पॉजिटिव होते हैं हमें लेकर कि वो खाना वाना सब छोड़कर हमारी गाड़ी के पीछे भागते हैं या हमारे पीछे भागते हैं। यहाँ तक आ चुका है ये,
यहाँ पर मेरे बाकी बच्चे हैं, वेट कर रहे हैं मेरा, ये देखो। इसलिए मैं ये मैसेज देती हूँ सबको कि प्लीज़ गाड़ी के नीचे एक बार ज़रूर देख लें कि कोई आश्रित तो नहीं है आपकी गाड़ी के नीचे इस भीषण गर्मी में। ये बेचारे गर्मी से बचने के लिए नीचे छुप जाते हैं। और इसको खाना नहीं चाहिए, बस इनको प्यार चाहिए। खाने से कोई मतलब नहीं होता इनको बस ऐसे प्यार कर दो, इनका पेट भर जाता है। इस रॉकी, इसकी स्किन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी पूरे पीठ में, ये जो अभी दिख रहे हैं ना, ये पूरे पीठ में था, बट ये रेगुलर मेडिसिन से ठीक हो गया है, बहुत हद तक ठीक हो गया है। इसको मैं LEAF52 भी देती हूँ और नियोमेक भी देती हूँ, प्लस मैंने इसको सेंटारिका ट्रायो दिया था जिससे इसकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। ये LEAF52 है, जिसको भी मुझे लगता है कि लीवर इशू हो सकता है, एज इशू है, तो मैं उनको ये LEAF52 के साथ खाना देती हूँ। हाँ रॉकी, खा बेटा, आ जाओ, लेके चलो उधर, चलो उधर आओ। लेके मुझसे मांगने भी आ जाता है कभी कभी खाना। तो गाइज़ बहुत ज़्यादा धूप हो गई है, अभी भी मुझे बहुत सारे एरिया में जाना है, पर मैं सारी वीडियोस नहीं दिखा पाऊँगी आपको। आपको पता लग जाएगा कि इतना आसान नहीं होता है फीडिंग के साथ उनका ट्रीटमेंट, उनकी रेस्क्यू, उनका सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है हमें कि बच्चे सब खुश रहे, सलामत रहे। उतना तो नहीं कर पाती, देखो धूप गर्मी से तो नहीं बचा पाती अच्छे से, सबको नहीं बचा पाती, किसी किसी के लिए तो बना देती हूँ छोटा मोटा कुछ। बट यहाँ के लोग ऐसे हैं ना कि वो लोग अगर घर बनाओ तो घर तोड़ देंगे, पानी रखो तो घड़ा तोड़ देंगे, गाय के लिए ड्रम रखो तो वो चुरा लेंगे। खुद भी नहीं करते, ना दूसरों को करने देते हैं। बट हम भी थोड़े ढीठ हैं, हम किसी के नहीं सुनते, बस अपना काम करते जाते हैं। बस आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करो। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। एक नेक इरादे के साथ इस मुहिम में आगे बढ़ी हूँ। प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। गाइस बहुत गर्मी हो गई है यहाँ, सुबह का अभी 10:30 बज रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे 40 डिग्री सेल्सियस हो ही चुका है। दिन में 45 भी चला जाता है और ये गर्मी हम तो थोड़ी देर के लिए आते हैं, 2-3 घंटे के लिए, उसमें हमारी हालत ख़राब हो जाती है। सोचो ये बच्चे 24 घंटे इस सड़क पे रहते हैं, धूप बारिश गर्मी सब सहते हैं, लोगों की मार खाते हैं और बस एक टाइम का खाना के लिए वो अपनी ज़िंदगी में इतना चैलेंज मतलब एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। तो हम क्यों नहीं, हम मतलब कि हम भी इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। हमें भी अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ पे मैंने 4 मेरे पपीज़ थे 7 मंथ्स 8 मंथ्स के, जिसको मैंने स्टेलाइजेशन के लिए भेजा था, तो वो लोग कल शाम को आए हैं। तो मैं उनसे मिलने जा रही हूँ और उनको खाना देने जा रही हूँ, ऑब्वियसली क्योंकि सर्जरी के बाद खाना देना ज़रूरी होता है। छोले बच्चे आ गए, छोले बच्चे आ गए, और दोनों वो देखो सारे मेरे बच्चे आ गए हैं, सब अच्छे से हैं। अब सबको मैं खाना दूंगी। हाँ मम्मू देखो, उन बच्चों को स्टेलाइजेशन के लिए भेजा था, बट इसके कान देखो काटे हैं, इसके कान से ब्लड आ रहा है। ये कान है इनका, देखो सर्जरी करके कान ऐसे काटे हैं कि ब्लड आ रहा है। कैसे करें हम, मतलब इतना ब्लड आ रहा है, देखो इसका लाल हो गया है पूरा। ये बेटा देखो, बहुत भूखे हैं बच्चे। इनको पता चलता है कि वहाँ पर सर्जरी के बाद खाना नहीं दिया गया है ठीक से। इनको पेट भर के खाना देना बहुत ज़रूरी है। खा लो खा लो खा लो, लो देखो कैसे खा रहे बच्चे। खाना नहीं मिला बेटा, खा लो गाइज़। अब मैं अपना वीडियो यहाँ पर फिनिश कर रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन गया है।
और यही रीज़न है कि मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में जहाँ 3 घंटे लगते हैं वहाँ 4 घंटे लग जाते हैं। और एनीवेज़ मेरी प्रायोरिटी तो ये बच्चे हैं और इनके भूख है। तो अगर मैं जितनी भी वीडियो बना पाती हूँ आप प्लीज़ उसमें मुझे सपोर्ट कर दीजिए। आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब, सिर्फ मतलब इतना कर देने से, जिसमें आपको एक पैसा भी नहीं लग रहा है, हो सकता है इन बच्चों का भविष्य सुधर जाए। ये देखो एक पप्पी आया है यहाँ पर और वो खाना खा रहा है शांति से। ये तो ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब एक एक करके आएंगे, खाएंगे तो ठीक है। नहीं चाहिए होता है, लोग बोलते हैं सिर्फ खाने के लिए ये पास आते हैं, बट नहीं, ये खाना खा चुका है, इसका पेट भरा हुआ है, फिर भी ये मेरे पास आ गया, फिर ताकि ये मैं इसको थोड़ा सा इसका सैर सहला सकूं, इसको थोड़ा सा प्यार दे सकूं, क्योंकि ये भी तो बच्चे ही है, बच्चों को प्यार भी तो चाहिए।